देखिए दोस्तों, हर साल भारतीय डाक विभाग के अंदर लाखों पदों पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्तियां आ रही है। साल 2023 में तीन बार नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इन तीनों ही नोटिफिकेशन में 85,000 से अधिक वैकेंसियां आउट हुई है। कुछ भर्तियों की प्रोसेस अभी चल रही है। जीडीएस बनना बड़ा आसान है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म डालता है। कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर बहुत सारे युवा साथियों के मन में डाउट उठते हैं। सर, ये भर्ती जो है पैसों से खरीद ली जाती है, इसमें पैसे देकर नौकरी लगते हैं। क्या दोस्तों ऐसा होता है? बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जीडीएस अपकमिंग न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवा साथियों के लिए आज यह वीडियो बड़ा कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला बटन दबा देना। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूँ भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024। 23 नहीं डाला है मैंने, 24 डाला है, क्योंकि 23 के अंदर अब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। ग्रामीण डाक सेवक को ही हम जीडीएस कहते हैं। पद की अगर बात करूं तो 50,000 प्लस वैकेंसियां आएगी। जीडीएस की चर्चा चल रही है। जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं। पहला पद है बीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। दूसरा पद है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा 3rd नंबर का है डाक सेवक। तो जीडीएस में भी 3 प्रकार के पदों पर युवा साथियों की नौकरी लगती है। किसी की बीपीएम के पद पर लगती है, किसी की एबीपीएम और किसी की डाक सेवक के पद पर। ये कट ऑफ के हिसाब से लगती है। दोस्तों, जीडीएस की सैलरी क्या है? सैलरी बोले तो वेतन प्रति माह। बीपीएम का जो बेसिक पे होता है दोस्तों, वह 12,000 रुपये होता है। बेसिक पे से अलावा इसको 5,520 डीए यानी कि डे अर्नेस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलता है। और अब जीडीएस का महंगाई भत्ता 46% कर दिया गया है। तो बीपीएम की टोटल अगर सैलरी देखी जाए, बेसिक पे को जोड़ लेते हैं, महंगाई भत्ता को जोड़ लेते हैं, अदर कुछ अलाउंसेज भी और दिए जाते हैं, टोटल बीपीएम की सैलरी हो जाएगी 19,000 की अप्रोक्स। अच्छी खासी सैलरी है। नेक्स्ट है दोस्तों एबीपीएम और डाक सेवक, दोनों की सेम सैलरी एक जैसी है। एबीपीएम का बेसिक पे होता है 10,000 रुपये। 40% महंगाई भत्ता से 46 रुपये इसके यहाँ से जोड़ लेते हैं। कुछ अलाउंसेज और मिलते हैं साइकिल वगैरह के। तो टोटल एबीपीएम की सैलरी अगर देखी जाए तो 18,000 के अप्रोक्स हो जाती है। ये फिक्स नहीं है, 100-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये न्यू सैलरी बताई है मैंने। आप लोग अगर जीडीएस के पद पर कार्यरत होंगे तो यहाँ आपकी सैलरी काफी कम आ रही होगी, क्योंकि आपको जो महंगाई भत्ता है वह 42% आ रहा है। अब नई जब सैलरी जोड़कर आएगी उसमें 46% महंगाई भत्ता जोड़कर आएगा। ठीक है, तो 1,000-1,500 रुपये आपके यूं ही बढ़ जाते हैं। काम क्या होता है जब नौकरी लग जाती है तब? तो जीडीएस के बीपीएम के पद का कार्य होता है ऑफिस मेंटेनेंस, यानी कि ऑफिस में ही यह कार्य करता है। डाक से संबंधित इसका पूरा लेखा जोखा रहता है। बाकी एबीपीएम का जो कार्य होता है वह फील्ड का होता है, ऑफिस का नहीं होता। यह डाक की डिलीवरियां करता है। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वहां पैसों का इधर उधर लेन देन भी यह करता है। और यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही फील्ड की नौकरी करता है। और डाक सेवक भी एबीपीएम की तरह ही कार्य करता है। तो कहने का मतलब यही है कि बीपीएम की नौकरी जब लग जाती है तो थोड़ा इसको रिलैक्स मिलता है, क्योंकि फील्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ती, केवल ऑफिस में बैठकर ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये काम के बारे में मैंने बताया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। ऑल इंडिया किसी भी स्कूल से पास आउट हो, महिला पुरुष दोनों। आयु सीमा 18 वर्ष से और 40 वर्ष है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की, ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की 43 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी ऑल कैटेगरी की महिलाएं, चाहे वो जनरल की हो चाहे वो अदर कैटेगरी की हो, 45 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो पीएच विकलांगता है
वो भी 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 10वीं के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पात्रता भी आपके पास होना जरूरी है। कैसे? भारत देश के अंदर यह वैकेंसी निकलती है ऑल इंडिया 23 सर्किल से, अलग अलग राज्यवार यह वैकेंसियां निकलती है। तो जिस सर्किल, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो जीडीएस का, उस स्टेट की लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे राजस्थान के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करोगे तो राजस्थान से अप्लाई करोगे तो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी ही सब्जेक्ट्स आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, तो बिल्कुल आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब राजस्थान के अभ्यर्थी इधर असम साइड जाकर फॉर्म अप्लाई करेंगे, पंजाब साइड जाकर फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वहां की लोकल लैंग्वेज मैच नहीं खाएगी तो सीधा रिजेक्ट होंगे। इस तरीके से लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये सब जानकारी मैं दे देता हूं फॉर्म अप्लाई होते हैं उस टाइम और अच्छे से। बाकी साइकिल चलाने का नॉलेज, और एक और, अगर आप जीडीएस की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिए, 3 माह का कोर्स कर लीजिए, काम आएगा, क्योंकि यहां कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 2 से और 3 साल से फॉर्म भर रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं आता। अब लिस्ट में नाम नहीं आने का कारण मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म भरते समय अलग अलग प्रकार की गलतियां करते हैं। कौन कौन सी गलतियां? 10th की परसेंटेज से फॉर्म अप्लाई करते हैं। जिस स्टूडेंट्स की 10वीं क्लास में 86.89% है, वह जानबूझकर अपनी परसेंटेज को 90 डाल देता है, सीधा रिजेक्ट होगा। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा ही तो घट रहा है 90 में। ऐसी गलतियां करता है। जिस अभ्यर्थी की 60% है वह 90% डाल रहा है। जिस स्टूडेंट्स की कुछ परसेंटेज बहुत लो है वह जानबूझकर 100% डाल रहा है। ये देखिए आप, कट ऑफ ज्यादा जाती है, लिस्ट में हमेशा गड़बड़ियां करते हैं ये युवा। दूसरी बात, अच्छे से सर्किल चॉइस न कर पाना, अच्छे से डिवीजन चॉइस न कर पाना, ये भी सबसे बड़ी कमियां होती है स्टूडेंट्स में। कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं बिना अधूरी जानकारी के ही, तो वो सब आपको देखना पड़ता है। फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो रहे हैं युवा साथी, ये सबसे बड़े कारण है। दूसरा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जीडीएस की कट ऑफ कम जा सकती है 2024 के अंदर जब वैकेंसी आए तब। क्यों कम जाएगी, ध्यान देना। जब आप जीडीएस का फॉर्म भरो उस टाइम अगर 10वीं की मार्कशीट स्कैन या फिर अपलोड करवा ली जाएगी तो इस प्रकार से यहां विद्यार्थी ऐसी गड़बड़ियां नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिन्होंने 100% बना रखा है, रिजर्व सीट का कोटा आना चाहिए। जैसे 50,000 पदों पर वैकेंसियां आई, अब 50,000 में से कुछ परसेंटेज इनको बांट दीजिए कि इतनी इतनी परसेंटेज 100% वालों के लिए है, बाकी जो सीट है उन पर ये कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये रूल्स आना चाहिए। सभी सीट भरे तब तक लिस्ट जारी हो। 50,000 वैकेंसियां निकाल दी, इसमें से मात्र 40,000 ही भरी जाती है। ये 10,000 पोस्ट को यूं ही खा जाते हैं, अगली वैकेंसी में डालते हैं। क्यों ना उसी वैकेंसी में क्लियर की जानी चाहिए। जितनी सारी पोस्ट आपने वैकेंसीज आउट की है वो सब तब तक कहीं ना कहीं भरे लिस्ट आनी चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अंक तालिका फर्जी बनाकर विद्यार्थी कहीं ना कहीं जीडीएस की नौकरी ले रहा है। पकड़ में आ चुके हैं बहुत सारे युवा साथी अलग अलग राज्यों से, क्योंकि वह दूसरे राज्य में जाकर अपनी 10वीं की जो मार्कशीट है वो फर्जी बनाकर लाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें 10वीं की मार्कशीट ऑनलाइन तरीके से जांची जाती है। इस वजह से पकड़ में आ चुके हैं। तो ऐसे मामला होता है। आ रही है जीडीएस की वैकेंसी, थोड़ा सब्र रखिए। इस बार अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़कर आप अपना फॉर्म डालना, सफलता अवश्य मिलेगी। बिना परीक्षा डायरेक्ट 10वीं की परसेंटेज को देखकर मेरिट लिस्ट निकलती है। एक नहीं बहुत सारी लिस्ट इसमें आती है। पहली लिस्ट में नाम नहीं आता तो किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। ठीक है, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। आपका प्यार बनाए रखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।